नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। स्थानीय स्वशासन के बाद दोस्तों जो हम चर्चा किए थे पंचायती राज के थोड़ा देखे थे, तो यही को डिस्क्रिप्टिव देते हैं थोड़ा व्याख्या से। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 यानी पंचायती राज प्रणाली क्या है, इस पे आज चर्चा करते हैं। यानी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज प्रणाली लाई गई थी। इसे लागू 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया था। यानी तभी से पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। पंचायती राज को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था, तभी से पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। भाग 9 में पंचायतें को रखा गया है और 11वीं अनुसूची बढ़ाई गई। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक यानी 16 आर्टिकल हैं। इसी में ही पंचायती राज को प्रमुख रूप से रखा गया है, मुख्य रूप से इनको रख दिया गया है कि पंचायती राज प्रणाली। तो पंचायती राज प्रणाली को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो आइए शुरू करते हैं पंचायती राज प्रणाली। यह पंचायती राज प्रणाली है। तो ग्राम सभा यानी ग्राम में पंजीकृत सभी मतदाताओं की सभा है, जो ग्राम सभा है। तो ग्राम में पंजीकृत सभी मतदाताओं की सभा है। ग्राम सभा में एक या अधिक ग्राम हो सकते हैं। ग्राम सभा की कार्यकारिणी को ग्राम पंचायत कहते हैं। यदि ग्राम सभा में देखा जाए तो वहाँ जो भी पंजीकृत मतदाता होते हैं उन्हीं की एक सभा होती है। इसमें एक या अधिक ग्राम हो सकते हैं। ग्राम सभा की कार्यकारिणी को ग्राम पंचायत भी कहते हैं। ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल तय करेगी कि ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण क्या है। आइए देखते हैं संरचना। पंचायती राज प्रणाली की संरचना क्या है। तो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन, यदि अपवाद में देखा जाए तो 20 लाख जनसंख्या वाले राज्य के मध्य स्तरीय जो स्तरीय पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत का गठन अनिवार्य नहीं है। 20 लाख जनसंख्या वाले राज्य के मध्य अपवाद है 20 लाख। तो संरचना में तो त्रिस्तरीय पंचायत का गठन करना 3 तरह से, यानी जिला स्तर पर जिला पंचायत, खंड स्तर पर खंड पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है इसमें भी अध्यक्ष होते हैं, खंड स्तर पर भी अध्यक्ष होते हैं, जिला स्तर के भी अध्यक्ष होते हैं। तो अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जो जिला स्तर पर होते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है। खंड स्तर जो खंड पंचायत यानी मस्त स्तरीय, इनका भी अध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। जो ग्राम स्तर ग्राम पंचायत होती है, उनकी अध्यक्ष राज्य विधानमंडल तय करेगा। यानी उत्तर प्रदेश में इसका डायरेक्ट होता है। आप अपने अपने स्टेट से आप कमेंट करिए दोस्त, या आपके यहाँ जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें हैं उनके अध्यक्ष कैसे नियुक्त होते हैं, अप्रत्यक्ष हैं कि प्रत्यक्ष हैं। यूपी में इसका चुनाव डायरेक्ट होता है। सभी स्तरों के राज्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। सभी स्तरों के जो राज्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। आइए देखते हैं पंचायती राज प्रणाली में आरक्षण, इस पर भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट एससी एवं एसटी आरक्षण। एससी एवं एसटी के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। महिलाओं को 1/3 है। एससी एसटी के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण है। कुल महिला आरक्षण 1/3 से कम नहीं होगा।
एक नोट देख लीजिए, महिला आरक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं होती, समय सीमा निर्धारित नहीं इसमें। तो कुल महिला आरक्षण की बढ़त 3 से कम नहीं होगा। ओबीसी, राज्य विधानमंडल ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। आरक्षण सभी स्तरों पर सदस्य तथा अध्यक्ष पद के लिए भी होगा। यानी आरक्षण पे अगर बात किया जाए पंचायती राज प्रणाली में, तो एससी एवं एसटी के लिए जनसंख्या अनुपात में आरक्षण होगा, महिलाओं के लिए 1/3 होगा। ओबीसी के लिए आरक्षण राज्य विधानमंडल तय करेगा। आरक्षण सभी स्तरों पर सदस्य तथा अध्यक्ष पद के लिए भी होता है। आइए देखते हैं योग्यताएं क्या हैं। यानी निर्वाचित होने के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए ग्राम में। शेष योग्यताएं राज्य विधानमंडल तय कर सकता है, लेकिन निर्वाचित होने की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक, बीच में भंग होने पर 6 माह में चुनाव पुनः होगा। इसके बाद पुनर्गठित पंचायत जो होगा वो शेष कार्य के लिए होगा, 5 वर्ष के लिए नहीं होगा। यदि कोई सरकार मतलब कोई पंचायत गठित हुई 5 साल के लिए और 2 साल में कोई हादसा हो गया उसके साथ, तो 6 माह के अंदर चुनाव होगा और जो भी वह नया नियुक्त होगा, पुनर्गठित होगा अध्यक्ष सदस्य, वह शेष समय के लिए होगा, ना कि अब फिर से 5 वर्ष के लिए। इसको ध्यान में रखना दोस्तों। ये था कार्यकाल। इसके बाद देखते हैं पंचायती राज प्रणाली की कार्य एवं शक्तियाँ, इस पर चर्चा करते हैं। तो कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं? आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रम आदि को बनाया। सौंपे गए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्य करना। पंचायतें के लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय तय किए गए हैं। राज्य विधानमंडल तय करेगा कि पंचायत कौन से कार्य करेंगे। इनकी ये शक्तियां हैं कि आर्थिक विकास एवं प्रशासनिक न्याय के कार्यक्रम बनाया, सौंपे गए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्य करना, विभिन्न प्रकार के कार्य करना। 11वीं अनुसूची में विषय हैं जैसे कृषि, भूमि, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, मत्स्य उद्योग, पेयजल, विद्युत, खादी उद्योग, चारा, ईंधन, शिक्षा, पुस्तकालय, समाज कल्याण आदि आदि ये 11वीं अनुसूची में रखे गए विषय हैं। कार्य शक्तियाँ, कार्य में शक्तियाँ देख ली। इसके बाद देखते हैं वित्त। राज्य पंचायतों को चुंगी कर लगाने का भी अधिकार दे सकता है, ये भी शक्तियाँ हैं इसकी। राज्य चुंगी कर, शुल्क, मार्ग कर आदि लगाए एवं संग्रहित करके पंचायत को सौंप सकता है। राज्य चुंगी कर, शुल्क, मार्ग कर आदि लगा करके संग्रहित इसको कर करके यह पंचायत को सौंप सकता है। राज्य की समेकित निधि से अनुदान के रूप में वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य की समेकित निधि से अनुदान के रूप में भी सहायता कर सकता है। वित्त आयोग का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है। 2 तरह के वित्त आयोग है, केंद्र के भी राज्य के भी। एक देखते हैं, आइए देखते हैं राज्य वित्त आयोग ये क्या है। इसके लिए राज्य वित्त आयोग को गठित किया गया है। तो इसका कार्य क्या है? यह 5 वर्ष पर होगा। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया गया है। इसके बाद इसकी सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है कि राज्य वित्त आयोग में कितने सदस्य होंगे, इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष पर किया जाएगा। इसका कार्य है सिफारिशें करना, यानी पंचायतों की वित्तीय मजबूती के लिए सुझाव देना। राज्य की निधि में पंचायतों के हिस्से पर सुझाव देना। राज्य की निधि से पंचायतों को अनुदान पर सुझाव देना। राज्यपाल द्वारा पंचायतों के वित्तीय मामलों से संबंधित सौंपे गए अन्य कार्य भी करना। यानी जो राज्य वित्त आयोग है, इसकी सिफारिशें निम्नलिखित हैं कि जो पंचायतों की वित्तीय मजबूती के लिए भी सुझाव दे सकता है। राज्य वित्त की
राज्य की निधि में पंचायत के हिस्से पर भी सुझाव दे सकता है, पंचायत को अनुदान पे भी सुझाव दे सकता है। राज्यपाल द्वारा पंचायतों के वित्तीय मामलों से संबंधित सौंपे गए अन्य कार्य भी हैं जिस पर भी सुझाव दे सकता है। तो इसकी सिफारिश है। इन और कार्य किए, यानी पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए भी इन्होंने कार्य किया था राज्य वित्त आयोग ने। ये था राज्य वित्त आयोग। दोस्त देखते हैं राज्य चुनाव आयोग क्या है। राज्य चुनाव आयोग यह एक सदस्यीय होता है। राज्य चुनाव आयोग एक सदस्यीय होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति एवं सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा तय किया जाता है। तो एक सदस्यीय होता है, इसका निर्वाचन एवं सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा तय की जाती है। राज्य चुनाव आयोग का कार्य क्या है? यदि कार्य पे देखा जाए, चर्चा की जाए तो मतदाता सूची तैयार करना। राज्य चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करना, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का निर्वाचन प्रक्रिया कराना, नियंत्रण करना, अधीक्षण करना आदि इसका कार्य है। पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव विवाद न्यायपालिका अधिकार से बाहर है। जो पंचायत एवं नगर पालिका चुनाव विवाद है यह न्यायपालिका अधिकार से बाहर इसको रखा गया है दोस्तों। इसके बाद 73वां संविधान जो संशोधन था, इसके कुछ स्थानों पर लागू नहीं हो गया। कि जो 73वां संविधान संशोधन है यह कुछ स्थानों पर लागू नहीं होगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम नागालैंड, मिजोरम, मेघालय आदि में लागू नहीं है। बंगाल के कुछ क्षेत्र में यानी दार्जिलिंग, गोरखा पर्वतीय परिषद में एवं मणिपुर के कुछ जिले में भी यह लागू नहीं है। यानी बंगाल के कुछ क्षेत्र में, मणिपुर के कुछ क्षेत्र में, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय आदि जगह भी यह लागू नहीं है। 5वीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र में इसे लागू नहीं है। यदि कोई 5वीं अनुसूची में जो क्षेत्र है वहां पर भी यह लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन। एक एक्ट आया था, पेशा एक्ट 1996 में पेशा आया था। यह अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार का अधिनियम था। 1996 ईस्वी में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार से संबंधित था। यानी पेशा अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज को लागू करवाने के लिए इसे गठित किया गया था। इस एक्ट को पंचायती राज के अंकेक्षण का कार्य विधानमंडल करेगा। लागू तो ये कर सकता है, लेकिन पंचायती राज के जो अंकेक्षण का कार्य है यह विधानमंडल ही तय करेगा। इस प्रकार दोस्तों हम पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संविधान संशोधन को देखा दोस्तों। इसका क्या क्या संरचना, आरक्षण आदि पे चर्चा किया दोस्तों। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।